हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। बस जैसा कि दोस्तों अब तो रक्षाबंधन बीत गया है और रक्षाबंधन में सोशल मीडिया पर क्या क्या हुआ है, कौन कौन ब्लॉगर का वीडियो आया, किसका नहीं आया, इस पर हम बात कर लेते हैं। करीब करीब मैं जितने लोगों को देखती हूँ, जितने ब्लॉगरों को देखती हूँ, सभी के वीडियो आ गए हैं। सभी आपस में भाई बहन राखी बांधते हुए सभी की वीडियो आ गई है, लेकिन दो लोगों की वीडियो नहीं आई है। एक वीडियो विजय रिया की नहीं आई, रक्षाबंधन वाली, और एक सुनीता की नहीं आई। तो आज मैं इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। तो सुनीता की जो मार्केटिंग हो रही थी रक्षाबंधन की, रक्षाबंधन खरीदने गई है, वहाँ पर अपनी छोटी बहन नीतू के लिए खरीद रही है रक्षाबंधन, विजय के भाई के लिए, चांदनी के लिए, अरे विजय के बच्चे के लिए, विजय की बेटी चांदनी के लिए, सभी को उसने राखी खरीदी। और बड़े रात में मैंने देखा ननद से मेहंदी लगवा रही थी, खूब तैयारियां कर रही थी, मायके जाने की तैयारियां। भाई चांदनी और नीतू और विजय का बेटा का जब नाम आया तो सभी के दिल में ये इच्छा हो रही थी कि अभी विजय और सुनीता के बीच में जो कुछ हुआ है, जो कुछ सही नहीं है, तो क्या ये सारी चीज़ें आप कैमरा ठीक हो गई है, तभी तो सुनीता इतने तैयारियों के साथ मायके जाने की बात कर रही है और मार्केटिंग भी कर रही है। खूब खुश है कि मैं जाऊंगी। तो भाई देखने को तो कुछ भी नहीं मिला, ना सुनीता गई, ना विजय के वीडियो में कुछ भी देखने को नहीं मिला कि सुनीता आई भी है कि नहीं आई है। विजय को मैंने देखा कि काफ़ी उनकी बीवी की जो रिया की तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी में ले गए थे, ऐसा कुछ थंबनेल में डाला था। और काफ़ी परेशान है अपनी पत्नी के उसके लेकर, तबीयत को लेकर काफ़ी परेशान है। और परेशान क्यों नहीं हो, अभी उनका जो शादी के बाद जो उनका घाटा गया, अभी तो कर्ज में डूबे हैं शादी की वजह से, और उस पर से उनके व्यूज़ आप लोग देख रहे हैं 10,000, 9,000, 12,000, ये क्या व्यूज़ हैं। कभी विजय के इतने कम व्यूज़ नहीं आते हैं। सारे सब्सक्राइबर अब सुनीता को देखना पसंद कर रहे हैं, हालांकि वो सब्सक्राइबर सुनीता के नहीं हैं, सारे सब्सक्राइबर विजय के ही हैं, लेकिन सुनीता की हरकतों को देखने के लिए सुनीता के वीडियो पर जाते हैं कि अब सुनीता कौन सा काम करेगी, क्या कर रही है, कौन सा एक्टिविटी दिखा रही है, ससुराल में क्या हो रहा है, उसके पति क्या कर रहे हैं। तो ये सारे सब्सक्राइबर विजय के ही हैं जो सुनीता के वीडियो पर जाकर उसकी वीडियो को देख रही है। और सुनीता के व्यूज़ को मैं कहूँगी कि उसके व्यूज़ को क्या कहना है। जैसा कि जो अभी सुनीता के व्यूज़ आ रहे हैं वो विजय के आते थे, और जो विजय के आ रहे थे वो सुनीता के व्यूज़ आ रहे थे। तो अब ये कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, विजय के व्यूज़ सारे सुनीता पर चले गए और सुनीता के व्यूज़ विजय पर। तो विजय इसलिए भी भाई मन का थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है किसी का भी। एक व्यूज़ आता है तो समझ में आता है कि चलो एक हौसला मिलता है कि हमें लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। और तबीयत ख़राब है, क्या तबीयत ख़राब देखना नहीं पसंद करें। मैं हर एक वीडियो विजय की देख रही हूँ कि क्या रिया की तबीयत अभी कैसी है, क्या है। वो कह रहे थे मैं ले जाकर रांची में अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगे, जैसा कि कमेंट में सारे लोग कह रहे थे कि विजय तुम लापरवाही मत करो, तुम ले जाकर अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। कई दिन से वो बेड पर लेटी हुई है, उसको उठने का मन नहीं कर, काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है। विजय पानी गर्म करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने देखा। विजय पानी गर्म करके देख रहे हैं, कहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे उठो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा बाहर निकलो, एकदम बिस्तर पर सोई रहती हो। तो जब दोस्तों तबीयत ठीक नहीं रहता है तो सच में उठने का मन नहीं करता है। वही सारी चीज़ रिया के साथ हो रही है। बच्चा संभालना है, सारा बच्चा भी गोदी में ले लेकर विजय संभाल रहे हैं। नीतू अपने माँ के घर में चली गई। अरे कम से कम भाभी बीमार है तो उसको खाना पीना तो तुम दे ही सकती हो ना, सारी चीज़ें तुम कर सकती हो। इसलिए कि एक भाई जब एक बहन का इतना बढ़िया से शादी ब्याह करता, अब तुम्हारा भी नंबर आ ही रहा है, जैसा कि इंगेजमेंट हो गया है। तो अभी विजय को बिल्कुल अकेला विजय महसूस कर रहे हैं। सारे काम घर के कर रहे हैं, कपड़ा धुलने से लेकर, कपड़ा फैलाने से लेकर, रिया को उठाने से लेकर, पानी दतुअन, पानी, मंजन, सब कुछ दे रहे हैं एक जगह। तो ये सारी चीज़ें किस काम का,
तो फिर ये फैमिली किस लिए है भाई? सिर्फ पैसे खाने के लिए है? सिर्फ विजय को नोचने के लिए है? यहाँ पर तो उसकी फैमिली कुछ मदद भी नहीं कर रही है। विजय खुद का अपना खेती बाड़ी, मतलब एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं, और ब्लॉग भी बनाना है, इसलिए कि ब्लॉग तो काम है ब्लॉगरों का भाई, वो ऊपर काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये सारी चीज़ें वो ले जाते हैं। कल रक्षाबंधन के दिन मैंने देखा उनका ब्लॉग आया कि वो मंदिर में गए हैं, किसी मंदिर में अपना पूजा पाठ करते हुए, कुछ दोस्त भी मिल गए हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर ही खा पी कर वो घर आए हैं। प्रसाद भी दे रहे हैं नीतू को, मैंने देखा। लेकिन अब आते हैं सुनीता पर। सुनीता जिस तरीके से इतने ज़ोरों शोरों से ख़रीदारी कर रही थी, मार्केटिंग कर रही थी कि मायके जाऊंगी, लेकिन कहीं भी सुनीता का कोई वीडियो नहीं आया रक्षाबंधन का। क्या ये नहीं गई थी या विजय ने बुलाया ही नहीं? तो इसीलिए कहते हैं मायके से कभी भी एक पैसा के लिए, सिर्फ सुनीता को मैं समझ गई हूँ, ये पैसे की पूरी तरीके से पैसा जब इसे आने लगा है, और इसके ससुराल वालों भाई क्यों इसको बोलेंगे? इतना पैसा जो कमाने वाली बहू आई है, और बैंक भी जा रहे हैं, बैंक से पैसे उतारे जा रहे हैं, काफ़ी खुश दिख रहे हैं सुनीता। वो सारे पैसे यूट्यूब के आ रहे हैं, और बनिहारों को जो रोपनी हो रही है उसको दिलाया जा रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो ये बात विजय ने अपने वीडियो में देखा। कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि पैसे के लिए रिश्तों को तोड़ देते हैं। रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती है, पैसे के लिए कोई मतलब इतना भी नीचे गिर सकता है कि कोई रिश्ता उसके आगे पैसे के लिए, पैसे के आगे कोई रिश्ता है ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुनीता को देखा, अब उसके व्यूज़ अच्छे आने लगे हैं, तो वो अपने मायके वालों को इस तरीके से वो गई भी, अपने आप ससुराल में बुलाकर अपने पति को आ भी गई, और जो गिफ्ट के लिए, कुछ चीज़ों के लिए जो विजय से उसने तकरार किया ऑफ कैमरा, और विजय काफ़ी रोए धोए। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा भी होगा, और काफ़ी तभी से ये सारी चीज़ें, अब सुनीता क्या क्या एक्टिविटी कर रही है सारे लोग देख रहे हैं। तो अब मैंने देखा कि सुनीता के भाई, जो सुनीता के पति हैं, सुनीता के पति हैं जो सुनीता की ननद, सब देवर वगैरह हैं, उनका वीडियो आया है कि वो राखी वगैरह बांध रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुनीता ब्लॉगिंग कर रही है, कैमरा मैन बनी हुई है, लेकिन क्या विजय ने इसको जरा भी मतलब वो हिंट नहीं दिया कि हाँ सुनीता तुम आओ, पहली राखी है। ये इंतज़ार करती रह गई होगी, लेकिन इसका मुंह ही नहीं है कि अब जाकर विजय रिया के को राखी बांधे। जब उसके ऐसे मौके पर ये जाकर 2-4 दिन पहले ये जाकर कम से कम ये तो सोचती कि हाँ मेरे भाभी बीमार है, इतना मेरा भाई कर्ज में डूबा हुआ है, मेरी शादी की वजह से इतने सारे उसके पर कर्ज हैं, कम से कम अपने भाभी भैया को थोड़ा सा तो मदद कर दें, हेल्प कर दें, शरीर से ही कर दें, खाना ही बना दे, चाहे उनका कुछ मदद कर दें। यहाँ तो पैसे का मामला से ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब क्लियर सभी को पता चल गया है कि सुनीता घमंडी हो गई है, बहुत उसके अंदर एटीट्यूड भरा है, और वो ससुराल वालों को अपना समझती है, मायका उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो अब सुनीता गई ही नहीं है, इसीलिए कोई वीडियो नहीं आया। मैंने तो देखा है कि भाई विजय रिया कोई ऐसा बात ही अपने वीडियो में नहीं बोल रहे हैं कि मैं सुनीता आने वाली है, चाहे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सुनीता का वेट कर रहा हूं। इसलिए कि ये कि जो बहन ने जो अपने भाई के दिल में जो दर्द दिया है, जो उसको दुख पहुंचाया है, वो क्यों बात करेगा भाई? जो भाई इतना मेहनत करके एक बहन को इतना कर सकता है, हॉस्टल से लेकर हर जगह उसका सपोर्ट करता था, लेकिन आज एक बहन ने अपना रंग शादी होते ही अपना रंग दिखा दिया, तो कौन भाई पूछेगा? भाई तुम रिश्ता रखोगी अच्छे से भाई से। भाई एक तो होता है कि चलो भाई एक प्यार होता है ना, वो भाई और पिता माता के साथ प्यार ही है, बाकी कोई लेना देना से कुछ भी नहीं होता है। और मायका ऐसा चीज़ होता है ना कि हर मौके पर मायके की याद आती है, तो मायका से कभी विद्रोह नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसे भाई से जो कि मतलब एक भाई नहीं, वो पिता समान भाई है। कभी उसको मैंने कंट्रोवर्सी करते हुए नहीं देखा, ना कभी कुछ भी देखा। तो अभी उसकी बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कोई बहन ये नहीं है कि जाकर वहाँ पर खाना बनाए। चाहे विजय को मैंने देखा है कि बहुत परेशान है, अकेले जा रहे हैं, दवा लेकर आ रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, बहुत सारी बच्चे को ले जाकर खेतों में अपना काम भी कर रहे हैं, बच्चा भी खिला रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, रिया को आराम मिले।
और रिया को खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा। भाई ऐसे में मन करता है बुखार उखार में ना कि कुछ ऐसा चीज़ खाएं। तो हम देख रहे हैं कि ब्रश करने के बाद क्या दे, क्या उसको अच्छा लगे, फल दे कि नहीं दे। तो उसने मिक्सचर मांगा है, मिक्सचर का डिब्बा ले आकर विजय उसमें से एक पैकेट, छोटा सा पैकेट देते हैं, वही मुँह में वो मतलब खाती है। अच्छा नहीं लग, जीभ ना खराब हो जाता है। बुखार बहुत दिनों तक आता है तो जैसे लगता है कि क्या खाएं कि अच्छा लगे। लेकिन सुनीता का एटीट्यूड देखने, और मैंने सुना है कि वो काफ़ी रिएक्शन वालों पर और सब्सक्राइबर लोगों पर जो कमेंट कर रहे हैं उस पर काफ़ी भड़क रही है। क्यों भड़क रही है भाई? जब तुमको भड़कना ही है, तुम यही सोच रही हो कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करूं, अपने भाई के साथ कुछ भी रायता फैलाऊं, मैं कुछ भी करूं अपने ससुराल में, और मैं डॉलर भी कमाऊं और मेरी वीडियो को लोग देखकर कुछ रिएक्शन भी ना दें, ना कमेंट करें। ये हो ही नहीं सकता। तुम अपनी वीडियो डाल दी हो, वीडियो का पैसा ले चुकी हो, तो वो वीडियो अब तुम्हारा रहा नहीं। वो वीडियो अब पब्लिक का हो गया, अब वो यूट्यूब का हो गया। अब उस पर चाहे कोई रिएक्शन दे, चाहे पहले तो तुम डालो ही मत ऐसा। अगर डाल रही हो उससे पैसे तुम ले रही हो तो अपनी वीडियो को तुमने बेच दिया। सोशल मीडिया पर तुमने अपनी वीडियो को पब्लिक कर दिया और उससे डॉलर तुमने ले लिया। अब तुम्हारा वीडियो रहा ही नहीं। तुम कैसे कर सकती हो कि कुछ रिएक्शन वाले और जो कमेंट करने वाले हैं मतलब उन पर ये नाराज़ हो रही हैं, भड़क रही हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। हम रिएक्शन वाले हैं, अपनी कैटेगरी पर हम काम कर रहे हैं तो बिल्कुल करेंगे। तुम्हारी हर एक चीज़ों को देखेंगे, हर एक चीज़ जहाँ कहाँ तुम गलत हो। अभी तुमने विजय के साथ बहुत गलत किया है और सारे व्यूज़ तुम भी और सारे डॉलर तुम ले जा रही हो। विजय के ही नाम से तुम प्रचलित हो और तुम्हारे व्यूज़ इतने आ रहे हैं। उस बेचारे क्या कहते हैं, विजय की वाइफ की तबीयत खराब है और उसके व्यूज़ देखा है तुमने। तो तुमको तो पैसे के लालच में इतनी तुम मतलब अंधी हो गई हो, पैसे के आगे तुमको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि मेरा भाई परेशानी में है, मेरा भाई परेशान है, मेरी भाभी की इतनी तबीयत ख़राब है। इनकी माँ को भी मैंने वहाँ पर नहीं देखा है विजय के यहाँ कि हाँ कोई मदद कर रहा है, चाहे कुछ भी। सारा कुछ विजय को ही देखना है अकेले, हॉस्पिटल से लेकर सभी को विजय को देखना है। शादी ब्याह, आना जाना सब कुछ विजय के जिम्मे है। लेकिन जब विजय पर ऐसा मौका आया है, उसकी बीवी की तबीयत खराब है रिया जी की, तो कोई मदद करने वाला नहीं है। तो कौन भाई ऐसे बहन को पूछेगा, क्यों राखी बंधवाएगा? सवाल ही नहीं है। जब तुम एक भाई को सोशल मीडिया पर खून के आंसू रुला सकती हो तो वो भाई तुमसे राखी बंधवाएगा? तुमने सोचा भी कैसे कि हाँ मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए मेरे को बुलाएगा? क्यों बुलाएगा? उसने क्लियर कर दिया है, पहले ही क्लियर कर दिया है कि मेरे लिए माता पिता और मेरी वाइफ, मेरे बच्चों से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरा किसी से रिश्ता नहीं है, सब रिश्ता मेरे लिए ख़त्म। तो ख़त्म। अब कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं कि मैं नीतू के लिए राखी खरीद रही। भाई नीतू से तुम संबंध रख सकती हो, नीतू भी तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रही है, जो अपने भाभी और भाई के साथ कर रही है। जो दवा के लिए ले जा रहे थे उसने जवाब दिया कि नहीं जाऊंगी, ऐसा कुछ उसने बदतमीजी टाइप का किया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है? सारे पब्लिक इनको इसलिए देख रहे हैं सुनीता, कुछ दिन ही देखेंगे फिर ये भी आ जाएंगी 10-20 हज़ार पर। जब तक इनकी नई शादी हुई है तभी तक इनका सारा चीज़ है भाई कि चलो क्या है। और जो इंस्टॉलमेंट में ये चीज़ें दिखा रही हैं, कभी सास को दिखाएंगी तो कभी ससुर को दिखाएंगी, 2 दिन बाद ननद है कि नहीं, देवर है कि नहीं तो ननद को दिखाएंगी, कभी दादी सास को दिखाएंगी, कभी देवर को दिखाएंगी, कभी देवर के दोस्त को दिखाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ये बैक टू बैक जो वीडियो ला रही हैं पैसे कमाने के लिए, कि लोगों को इंटरेस्ट भरें कि अब इनके फैमिली में और कौन कौन, मतलब थंबनेल में लिखते हैं कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे देवर हैं कि नहीं, मेरी ननद हैं कि नहीं। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाती हैं अपने थंबनेल में कि लोग इनकी वीडियो में जाकर देखें। और सभी को इंटरेस्ट है कि हाँ कितने भाई हैं, कितने देवर हैं। और भाई जो ये हरकतें कर रही हैं, इनका घर तो जैसे जिस तरीके से ये बहू बन कर गई हैं, बिना दुपट्टे का ये बाहर घूमते हुए भी नज़र आती हैं, किसी के सामने पर्दा नहीं। पता ना झारखंड का क्या रिवाज है। और ये खाना बनाती हैं बाहर
टीन शेड में शायद ये खाना बना रही है, किचन में नहीं। और सारी चीज़ें इनके पति को ही पता होता है, जितना सुनीता को इनके घर गृहस्थी के बारे में नहीं पता। अभी तो नई नई गई है तो उतना नहीं भी पता होगा, लेकिन जितना ननद को तो मैंने खाने और किचन में देखा ही नहीं। कैसा घर है यार कि पति को एक एक चीज़ पता है कि कहाँ चावल रखा है, कौन चावल कबूतर को जाएगा, कौन चावल खाना बनाने को जाएगा। क्या पति के जगह ननद नहीं रह सकती है? ननद को क्यों छिपाया जा रहा है? बाद में उनका चेहरा रिवील किया गया, इसलिए कि रक्षाबंधन आ रहा था, तो चेहरा रिवील नहीं करती तो ये राखी वाला वीडियो कैसे दिखाती। और खाना भी बनाने का इनका ढंग मैंने देखा, किस तरीके से खाना बना रही। ये बहुत गंदे से बाल्टी में चावल धुल रही हैं, जो अदहन होता है तसला में पानी बैठा देती हैं खौलने के लिए, और ये बाल्टी में चावल धोती हैं, एक पानी धोती हैं कि दो पानी। लेकिन जब ये चावल बाल्टी सहित चावल को तसले में डालती हैं तो उसमें का सारा गंदा पानी उस चावल में जा रहा है। ये तरीका है इनके खाने बनाने का। जब भाभी से इनका पड़ता ही नहीं था, मायके में कुछ सीखा ही नहीं, तो क्या सीखेंगी ससुराल में। और इनकी जो सासू माँ हैं नौकरी करती हैं, तो नौकरी करती हैं तो घर देख नहीं पाती हैं। लेकिन ननद भी इतनी बड़ी है, ननद करती क्या है। अभी भौजाई गई है तो क्या ननद को पता नहीं है कि हाँ भाभी के साथ मिलकर साफ सफाई करना है या नहीं करना है, क्या करना है। उतना तो पति को पता है, पति को सारी चीज़ें पता चल रही हैं, कहाँ धनिया है, कहाँ जीरा है, कहाँ काली मिर्च है, कहाँ मसाला है, कहाँ क्या है, हर चीज़ पति को पता है। भाई उस दिन जिस दिन फर्स्ट दिन ये खाना बनाई थी खीर पूड़ी, उसमें ननद सासू माँ तो दिखाई दी, पूजा करवा कर गैस पूजा करवा कर वो निकल ली। लेकिन ननद को रहना चाहिए, तो ननद के जगह पर इनके पति हेल्प करवा रहे हैं। आटा सिर्फ ये गूथी थी, बाकी सारा पूड़ी छानने से लेकर सब्जी बनाने से लेकर खीर बनाने से लेकर सब कुछ इनके पति कर रहे थे। क्या ननद ऐसे घर में सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं? मतलब पति को तो पता चल गया कि बस वो घर गृहस्थी का काम जानते हैं, बाकी कोई और काम नहीं करना है, बेरोजगार टाइप के हैं। तो रोजगार तो अच्छा खासा मिल गया है, ये महारानी कहती हैं। मतलब कमेंट वालों को, रिएक्शन वालों पर ये भड़क रही हैं और ये चाहती हैं कि सिर्फ मैं वीडियो बनाकर रायता फैलाती रहूं और मेरे वीडियो पर कोई ऑब्जेक्शन मत डाले। मतलब इतना इनको लालच हो गया है कि जाते के साथ अपने पति के नाम पर वीडियो एक चैनल बना दी कि हम एक चैनल से हमारा पेट नहीं भरेगा, दूसरा चैनल भी बन गया। अब बताइए कि इधर विजय के सारे सब्सक्राइबर इधर जाकर देखने लगे। धीरे धीरे सारा चीज़ ठीक हो जाएगा आगे चलकर ना। अभी नई नई शादी हुई है, सारे लोगों को इंटरेस्ट है कि इनके घर में कौन है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बही खाता लिख रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं। सुनीता भाई यूट्यूब के पैसे आने से खुशी है, लेकिन भाई के सर पर क्या बीत रहा है इनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर ये पैदा हुए हैं, जिन्होंने इनकी परवरिश की है, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक पति के घर गई शादी के बाद तो इनका बदलाव वो दिखा कि देखने लायक है। तो भड़किए मत, आप पर वीडियो बनेगा और बनता रहेगा। आप कितना भी मना करेंगी, आपकी हरकतों को लोग देख रहे हैं। जो आपने इस सोशल मीडिया के पर जो काम किया है अपने भाई के लिए, तो इस पर आपको ट्रोल जो हो रही हैं, तो इस पर नाराज़गी की बात नहीं। ये सारी चीज़ें सोच समझकर बोलना चाहिए। आप कैमरा ही अगर बोली हैं तो क्या आपको नहीं पता है कि मेरा भाई सोशल मीडिया पर ये बात सारी ला सकता है? तो सारी बात तो नहीं बताया कि किसके वजह से, लेकिन इशारा तो आप ही पर था। इसलिए कि जब आपके लिए, सुनीता के लिए जब वीडियो कमेंट जा रहे थे, तो उस पर ये क्या कर रहे हैं, विजय वहाँ पर लाइक कर रहे थे, दिल का इमोजी दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पता चल गया कि सारे घर की जो नाश करने वाली है ना, ये सुनीता ही है। अपने पूरे मायके को ये कुछ भी नहीं समझ रही है। सिर्फ कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसकी औकात समझ में आएगी कि ये क्या चीज़ है। जब इससे पूरा काम करवाने लगेंगे ससुराल वाले, तब पता चलेगा, तब मैके की इसे याद आएगी। अभी तो नई नई शादी है, प्यार में फंसी हुई है, लव मैरिज करी है, तो अभी इसको जुनून चढ़ा हुआ है। लेकिन ये जब जुनून उतरेगा ना, जब एक बच्चा होगा, चाहे कुछ दिन बाद जब पता चलेगा, तब इसे पता चलेगा कि मैके का क्या महत्व होता है, भाई भौजाई का क्या महत्व होता है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, एक दिन वो
दुनिया से चले जाते हैं लेकिन रह जाते हैं भाई भौजाई, तो भाई भौजाई से रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं करके रखना चाहिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर, बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।